Hello students, today we will study about the calculation of coefficients of hybrid orbitals. संकरित कक्षकों के गुणांकों की गणना। सबसे पहले हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखेंगे। बच्चों हमें पता है, हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है और उसमें हम अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसके हम उदाहरण क्या लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड लेते हैं, CO2 लेते हैं, C2H2O लेते हैं, है ना, HgCl2 लेते हैं। तो इनमें जैसे सबसे पहले हम उदाहरण लें बेरिलियम क्लोराइड का, तो इसमें बच्चों हमारा जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है और बेरिलियम की जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px1। ठीक है, तो ये जो आपके 2s1 और 2px1 ये दोनों मिलके आपको संकरित कक्षक sp बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 2s1 है और 2px1 है, ये दो जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा संकरित कक्षक sp, दो sp आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। अब हमको पता है कि बेरिलियम जो है दो क्लोरीन के साथ जो है बॉन्डिंग करके, और बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं वो लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। तो अब बच्चों हमको देखना है कि इनके लिए जो है हम कोफिशिएंट्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हमारे ये जो दो संकरित कक्षक बन गए sp, इनके लिए जो वेव फंक्शन अपन लिखेंगे शाई sp1 और शाई sp2, दो वेव फंक्शन जो है हमारे बन जाते हैं दो संकरित कक्षकों के लिए। कौन से हैं वो, आपको हम इसको लिखेंगे शाई1 a1 शाई s प्लस b1 शाई p, और दूसरा a2 शाई s प्लस b2 शाई p। ठीक है, तो जो दो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं s और px वो मिलकर हमको उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमको दो वेव फंक्शंस मिलते हैं शाई sp1 जो कि a1 शाई s प्लस b1 शाई p होगा, और शाई sp2 a2 शाई s प्लस b2 शाई p होगा। यहाँ पे p कौन सा है, आपका px है ना। अब जो है बच्चों यहाँ पर जो a1 b1 a2 b2 ये सारे क्या हैं, ये आपके मिश्रित गुणांक हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित गुणांक या मिक्सिंग कोफिशिएंट्स। इनको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब बच्चों पहले हम पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो वेव फंक्शन है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो है पोजीशन को एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड बताता है। तो अब हम इसको जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं कि सबसे पहले जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का जो चार्ज डेंसिटी है कि चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं, आवेश घनत्व दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बराबर विभाजित होता है। अतः a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, या हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1/√2।
ठीक है, तो हमारे पास A1 और A2 का मान आ जाता है। बच्चों, इसमें जो s ऑर्बिटल है हमारा, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने हैं उनमें वो बिल्कुल बराबर रूप से विभाजित होती है। इसलिए जो हमारा शाई s एटॉमिक ऑर्बिटल वाला जो मिश्रित गुणांक है A1 और A2, उनके मान क्या हो जाएंगे? 1/2, A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर 1/2 हो जाएंगे और A1 A2 का मान 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो हम कंडीशन लगाएंगे वो हम कंडीशन लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रसामान्यीकृत। तो हम कहते हैं कि ψ1 जो है हमारा, ψ1 जो है वो क्या है? नॉर्मलाइज्ड है। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा दें ψ1 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ψ² sp1d टाउ। ठीक है बच्चों, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमें पता है, ये किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? A1 ψs² d टाउ प्लस B1 ψp² d टाउ प्लस 2A1 B1 ψs ψp d टाउ इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि हमारा ψ² d टाउ जो है उसका मान जो है 1 के बराबर होता है। तो हमने अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है ψsp1 वाली वो इसमें पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया। तो उसका स्क्वायर से क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर A1 ψs का होल स्क्वायर प्लस B1 ψp का होल स्क्वायर प्लस 2A1 B1 और आपका ψs ψp d टाउ। ठीक है, आप इसको अगर हम आगे देखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल, लंबिक हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब बच्चों इस इक्वेशन को आप देखिए, इसमें जो है ψs² का मान 1 हो जाएगा और ψp² इसका मान जो है 1 हो जाएगा। इनको इंटीग्रेशन करेंगे तो, और ये ऑर्थोगोनल है आपके, तो इनका मान जो है 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो तो क्या है? कहती है कि ψ² sp1 d टाउ इज इक्वल टू 1 और ये हमारा इसका होल स्क्वायर प्लस 2A1 B1 ψsp हो गया। तो यहाँ पे ψs² जो है d टाउ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के हिसाब से 1 हो गया और आपका A1 का स्क्वायर, यहाँ पे B1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये आपका जो है 0 हो गया। तो आपके पास क्या हो गया? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो गया? A1 स्क्वायर किसके बराबर हो गया? हमको पता है कि 1/2 के बराबर होता है। तो इसका मान क्या हो गया? 1/2 प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर B1 स्क्वायर कितना हो गया आपका? 1 माइनस 1/2 एंड विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास पहले हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू आ गई थी 1/√2। ठीक है, और अब हमारे पास B1 की वैल्यू आ गई, ये B1 स्क्वायर की आई है तो B1 की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/√2 आ गई। तो इस तरह से जो है हमने क्या निकाल ली? B1 की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों आगे जो है हम देखेंगे कि हमको अब किसकी वैल्यू निकालनी है? B2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो उसके लिए हम थर्ड कंडीशन लगाते हैं।
थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, चूंकि शाई वन व शाई टू ऑर्थोगोनल है या लाम्बिक है, तो आपका शाई sp1 शाई sp2 डी टाउ, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 a2 शाई s² डी टाउ प्लस b1 b2 शाई p² डी टाउ प्लस a1 b2 शाई s शाई p डी टाउ प्लस b1 a2 शाई s शाई p डी टाउ, और इसका मान आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो हमने शाई sp1 की वैल्यू रख दी थी अपना, और शाई sp2 की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, अपने शाई sp1 और शाई sp2, यहाँ पे ये क्या है, a1 शाई s प्लस b1 शाई p, और ये a2 शाई s प्लस b2 शाई p। तो हमने इसका स्क्वायर किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, पहले हमारा a1 a2 शाई s² प्लस b1 b2 शाई p², और फिर a1 b2 और b1 a2। तो यहाँ अब हम इसकी वैल्यू देखें तो हमें पता है कि शाई s² डी टाउ तो 1 हो गया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो वापस से आपके ऑर्थोगोनल कंडीशन है, वो इसका मान क्या है, 0 के बराबर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखें कि इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, प्लस b1 की वैल्यू भी 1/2 है, तो b2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/√2 b2 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 1/2 हो गया, यहाँ जाने से -1/2 हो गया, है ना। तो b2 की वैल्यू क्या हो गई, -√2/2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये क्या हो जाएगा आपका -1/√2। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास b2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से अपना जो शाई sp1 का जो इक्वेशन थी उसमें इन कोफिशिएंट्स को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 शाई s प्लस 1/√2 शाई p, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√2 शाई s प्लस शाई p। ठीक है, और हमारे पास शाई sp2 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 शाई s माइनस 1/√2 शाई p इज इक्वल टू 1/√2 कॉमन आ गया, और शाई s माइनस शाई p। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो जो है वे फंक्शंस वो आ जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा जो है 2s जो कक्षक था और जो हमारा px कक्षक है वो आपस में हाइब्रिडाइज्ड होकर, किस प्रकार से वो लीनियर कॉम्बिनेशन इनका होता है, इस प्रकार से हमको जो है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे 2s और 2px के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, आपके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ये एक तो इनकी क्या है, दिशात्मक गुण इनके अधिक हैं, दिशात्मक गुण यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है वो
अधिक होती है अलग अलग ऑर्बिटल से। अगर हम ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं इनकी दिशात्मक गुण देखेंगे तो अधिक पाया जाता है, किससे? p ऑर्बिटल से अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से जब ये बेरिलियम जो है वो क्लोरीन या हाइड्रोजन जिसके साथ भी बॉन्डिंग करेगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड कैसा बनेगा? इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। दिशात्मक गुण होने के कारण जो है इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से हमको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इनके दिशात्मक व अतिव्यापन गुण जो है वो भाग लेने वाले कक्षकों से भिन्न होते हैं। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है उनके जो दिशात्मक व अतिव्यापन गुण हैं वो भाग लेने वाले कक्षकों से भिन्न होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम a1, a2, b1, b2 इनकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे वेव फंक्शंस जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।